नमस्कार। श्री गंगानगर से गो लाइव शो से हम लोग एक नए सफर पे आज हैं। 527वें एपिसोड का सफर। आज हम लोग बात करेंगे एसएसटी की, यानी कि सोशल साइंस की। सोशल साइंस क्या है, इसका जीवन में महत्व क्या है और स्टूडेंट्स के जीवन में ये किस प्रकार से काम आएगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं सोशल साइंस एजुकेटर मैडम स्वाति जैन। स्वाति जैन जो स्पेंगल स्कूल और आकाश इंस्टीट्यूट की फैकल्टी भी है, और इनसे चर्चा करेंगे हम लोग एसएसटी की। मैडम स्वाति, स्वागत है आपका हमारे साथ। मैडम, ये अगर हम लोग बात करें एसएसटी की, ये सोशल साइंस की, ये है क्या? देखिए, सोशल साइंस का मतलब है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। चारों सब्जेक्ट्स को जब हम एक साथ कर देते हैं तो उसको कहते हैं सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान। 4 सब्जेक्ट मतलब? 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। जैसे हाँ। 11th-12th में जब हम जाते हैं तो 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं: हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। 6 to 10th ये चारों सब्जेक्ट इकट्ठे हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं सोशल साइंस या एसएससी। एसएससी, एसएसटी? जी नहीं, पहले एसएसटी होता था, हाँ। सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज मतलब रट्टा मार के काम चलाना। अच्छा अब है सोशल साइंस, यानी कि समझकर काम चलाना। अच्छा, इन दोनों में फर्क है। पहले जी। एसएसटी था। पहले सामाजिक अध्ययन था, अब सामाजिक विज्ञान है। विनोद कुमार पाहवा लंदन से हमारे एक रेगुलर दर्शक हमसे जुड़े, शुक्रिया। और मैपी शर्मा, ये नया नाम है मैपी शर्मा, आपकी स्टूडेंट है कोई? हो सकता है। मैपी शर्मा हम जुड़िए, शुक्रिया। हम लोग बात करें स्वाति जैन से। मैं जो हमारे रेगुलर दर्शक है वो जानते होंगे कि स्वाति जैन हमारे गोगो लाइव शो की एपिसोड डायरेक्टर भी है, एंकर भी और पत्रकार भी। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस की। तो ये 4 सब्जेक्ट मिला के सोशल साइंस एसएससी बना जी, और इन चारों का पढ़ाया जाता है। जी। हम बात करें तो ये कितना इम्पोर्टेंट कितना है? क्या मतलब ठीक है अभी पास होना है या फिर नंबर का भी है? नहीं, अगर हम मार्क्स के अकॉर्डिंग बात करें तो इसकी भी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी मैथ्स, साइंस, इंग्लिश या हिंदी की। क्योंकि इन पांचों सब्जेक्ट्स को मिलाकर ही बच्चों के रैंक्स बनते हैं, जो हम कहते हैं कि इतनी परसेंटेज आई। तो यानी कि अगर आपके 100% की बात करें तो उसमें उतना ही 20% कॉन्ट्रीब्यूशन एसएससी का भी है, 20% बाकी सब्जेक्ट्स का है। और अगर हम लाइफ की बात करें तो इसका हर एक एस्पेक्ट, यानी कि हर एक सब्जेक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि ये बाकी सब्जेक्ट की तरह इम्पोर्टेंट ही है, ऐसे नहीं है कि जल्दी के पास हो जाएंगे। नहीं। विनोद कुमार पावा कह रहे हैं राम राम जी टू यू ऑल। थैंक यू विनोद जी, आल्सो यूर बिटिया। थैंक यू विनोद जी। हम लोग सोशल साइंस की बात करें जो एक सब्जेक्ट है, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है क्या पहले? हाँ, अगर हम लोग हमारे टाइम की बात करें या आप लोगों के टाइम की बात करें तो सोशल साइंस का मतलब था रट्टा मार के चले जाओ। ये 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या ये 60 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसका रट्टा मारो, वही क्वेश्चन आएंगे और आप उसको लिख कर आ जाओ और आप पास हो जाओ। तो इतना ही था? बस इतना ही था। और अब आपको सोशल साइंस का मतलब है कि कोई भी कॉन्सेप्ट आपको दे दिया गया है, आपको उसको एनसीईआरटी से तो पढ़ना ही है, बट आसपास उस सब्जेक्ट से क्या रिलेट हो रहा है उसे भी पढ़ना है, और क्वेश्चन डायरेक्टली रट्टा मार के आप नहीं लिख सकते। वरुण बंसल हिसार में देख रहे हैं, राम राम कर रहे हैं। कुलदीप एनडीटीवी पत्रकार कह रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि आज के समय में छोटी क्लासों के अंदर ही यह सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ने के लिए दिया जाता है, जिससे उनके मस्तिष्क पर अत्यधिक दबाव पड़ता है? हाँ, बहुत सारे स्कूल्स में 3rd क्लास से सोशल साइंस इंट्रोड्यूस हो जाता है। 3rd क्लास? जी, 3rd क्लास से ईवीएस की जगह सोशल साइंस और साइंस अलग अलग कर दिए जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता बच्चों पे दबाव पड़ता है, क्योंकि ईवीएस में वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब बाद में वो 6th क्लास में जाते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं होती कि सोशल साइंस क्या है और साइंस क्या है। 3rd क्लास में बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं, सोलर सिस्टम क्या है, या फिर कंट्री क्या होती है, कंट्री का रिलीजन क्या है, तो कैपिटल क्या है, वाला क्या समझेगा? उसे समझना नहीं होता। वो बच्चा सिर्फ मैप को देख के अलग अलग कलर्स करता है उसमें। और अगर हम साइंस की बात करें तो उसमें वो प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में पढ़ता है। एक जनरल चीज जो पहले ईवीएस में पढ़ाई जा रही थी उसे अलग कर दिया गया। ईवीएस मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज। अच्छा, इन्वायरमेंटल स्टडी में जो था उसको अब 2 अलग अलग कागजों में उतार दिया। भी आप ये देख लीजिए, अलग क्लासिफाई कर दिया। विनोद कुमार पावा लंदन से कह रहे हैं, यू से राइट रट्टा फॉर पास एग्जामिनेशन। हाँ,
पहले चल जाता था, अब अब मुश्किल है। अब हम बच्चे को ये कह रहे हैं कि अगर आपने कॉन्सेप्ट को नहीं समझा तो क्वेश्चन आपके सामने भी होगा तो भी आप नहीं कर पाओगे, कंसेप्ट करना पड़ेगा क्लियर। क्योंकि पहले आता था सीधा सीधा कि डेमोक्रेसी क्या है। अब वो कहता है कि आप एक ऐसी आगे चलेंगे जी। वरिस जोत सिंह हमें देख रहे हैं, वारिस जोत सिंह कुलराज है, वारिस जोत स्टूडेंट है। अच्छा, कुलराज कौर आपकी स्टूडेंट है जी। डॉक्टर मोहित नारायण हमारे गूगल लाइव शो टीम के मेंबर भी हैं, जो कैमरा संभाल रहे हैं। विनोद कुमार पावा कह रहे हैं, वारिस जोत सिंह कह रहे हैं हेलो, वरुण बंसल कह रहे हैं स्पेशल साइंस में पुराना इतिहास पढ़ाने का क्या फायदा है, वो बच्चों के कुछ काम का नहीं होता। इतिहास देखिए हर चीज में काम होता है। अगर आपको आपकी फैमिली की हिस्ट्री नहीं पता तो आप उसके कल्चर को ना तो रिस्पेक्ट करोगे, ना उसके ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करोगे, ना ही अपनी फैमिली वैल्यूज को रिस्पेक्ट करोगे। अच्छा। इसी तरह से अगर आपको आपकी कंट्री का इतिहास नहीं पता तो आप अपनी कंट्री की भी वैल्यू नहीं समझोगे। आज आपको जो सुविधाएं जन्मजात मिल रही हैं, पैदा होते ही जो चीजें मिल रही हैं, उसके लिए कुछ लोगों ने बहुत संघर्ष किया था, आपको वो नहीं पता चलेगा तो आपको उसकी वैल्यू नहीं पता लगेगी। इतिहास इसलिए पढ़ना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि आज जो चीजें आपके पास हैं उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छी बात है, नई जानकारी मुझे भी मिली। रीता ग्रोवर हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। और गीता ग्रोवर, शायद लविशा ग्रोवर, रीता ग्रोवर, हाँ उनके घर से देख रहे होंगे, बच्चे देख रहे होंगे। वरुण बंसल, रीता ग्रोवर हेलो कह रहे हैं, पावा कह रहे हैं टुडे आई थिंक लर्न समथिंग न्यू। बिल्कुल पावा जी, नया ही सीखना चाहिए। स्टूडेंट्स को इसमें कोई इंटरेस्ट भी आता है क्या? कई बार बोर हो जाते हैं कितनी? नहीं, स्टूडेंट्स जब हमारी क्लासेस में आते हैं पहली बार तो वो सुनकर आते हैं अपने पेरेंट्स से या अपने सिबलिंग्स से, ऊपर नहीं देखना, अपने पेरेंट्स से या अपने सिबलिंग से ये सीख कर आते हैं कि सोशल साइंस तो रट्टा मार के पास हो जाओगे। अच्छा, वो उनको फीडबैक दिया जाता है, वो तो बोरिंग सब्जेक्ट है। हाँ। लेकिन जब बच्चा आता है और आज के सिनेरियो में जब सब्जेक्ट को देखता है तो उसे समझ में आता है कि नहीं, वो गलत कह रहा है, उसको इंटरेस्ट आने लगता है। जी। इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है आपके द्वारा या बच्चों में पहले से हो जाता है? नहीं, इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। सोशल साइंस टीचर को पढ़ाने से पहले सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बनाना पड़ता है, उसे बताना पड़ता है कि आपको हिस्ट्री इसलिए पढ़नी है, सिविक्स पढ़ोगे तो ये होगा। और सबसे बड़ी बात, सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, बच्चों को बोलने का मौका देना पड़ता है। तो इंटरेस्ट क्रिएट जी किया जाता है, इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है। आप करते हैं? आप बिल्कुल करते हैं। उससे कोई फर्क पड़ता है? इंटरेस्ट क्रिएट करने से ये फर्क पड़ता है कि बच्चा इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व होता है तो वो अपने क्वेश्चंस पूछता है, अपने डाउट्स पूछता है, अपनी इमेजिनेशन की दुनिया से क्वेश्चंस बना के पूछता है। अच्छा, सवाल आते हैं। अब जब हम सवालों का जवाब देते हैं तो किसी ना किसी कॉन्सेप्ट से जुड़ जाता है, तो वो बच्चा लाइफ टाइम फिर याद रखता है। भगत गोयल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। और वरुण बंसल कह रहे हैं मैथ के सब्जेक्ट में जो अल्फा बाइट सम होते हैं उनका जिंदगी में कहाँ यूज करना होता है। वरुण जी, हम लोग है ना एसएससी की बात कर रहे हैं, आज हम मैथ की बात ही नहीं कर रहे। आप सोशल साइंस की बात करें तो अच्छा रहेगा, और यही सब्जेक्ट की हम लोग बात करेंगे। वरुण बंसल हो गया। मैं चलिए आगे, स्टूडेंट की लाइफ में ये एसएससी जो है आपकी काम आती है? एसएससी ऐसे काम आती है +2 के बाद और आगे? जी, लाइफ टाइम काम आती है। लाइफ टाइम काम आती है कैसे? आप किसी भी एरिया में रहते हैं तो उसकी एक जियोग्राफी है, उसका एक क्लाइमेट है, एक एटमॉस्फेयर है, एक रिसोर्स है जो वहाँ होता है। अब गंगानगर में अगर आप ये कहें कि मटेरियल के ऊपर कोई इंडस्ट्री लगानी है तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई रिसोर्स ही नहीं होता जिसमें मटेरियल्स हमें मिले। यहाँ अगर इंडस्ट्री लगेगी तो एग्रीकल्चर बेस होगी। तो अपने कल्चर, अपनी ज्योग्राफी को समझने के लिए और आने वाली अपॉर्चुनिटीज को समझने के लिए रिसोर्सेज को जानना जरूरी है। अगर हम सिविक्स की बात करें तो अगर मुझे पता ही नहीं कि मुझे राइट टू वोट, राइट टू स्पीच या कोई भी एक फंडामेंटल राइट है, तो आप कभी भी जिंदगी में उसे यूज ही नहीं कर पाएंगे। आप डेमोक्रेसी को नहीं समझ पाएंगे, जबकि आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। आप अपने वोट की वैल्यू ही नहीं समझ पाएंगे। इकोनॉमिक्स की बात करें तो भले ही मुझे जॉब नहीं करनी या मुझे कोई बिजनेस नहीं करना, अपने घर का बजट तो चलाना है, उसके लिए भी तो इकोनॉमिक्स चाहिए। जैसे 9th क्लास में भी एक टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है, हाउ टू मैनेज योर पर्सनल बजट। हाउ टू मैनेज योर पर्सनल बजट, यानी आपकी सैलरी को आप कैसे मैनेज करोगे, उतना तो कम से कम आपको आना चाहिए। तो 10th क्लास तक जो टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं वो एक जनरलाइज टॉपिक्स होते हैं जिसको जानना बहुत आपके लिए जरूरी होता है, जो आने वाली जनरेशन को जानने के लिए जरूरी है कि आपकी लाइफ में ये काम आएंगे। बजट बनाना है, ज्योग्राफिकल है,
या आपके राइट जो है, आपके राइट्स, आपकी कौन सा बता रहे हैं, ड्यूटीज हैं वो बताने के लिए। तो राजकुमार अग्रवाल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। आज हम आपको बता दें कि हमारे साथ हैं सोशल साइंस एजुकेटर मैडम स्वाति जैन, और हम लोग बात करें सोशल साइंस सब्जेक्ट की भी ये बच्चों के लिए क्यों आवश्यक है और हमारी लाइफ में, बच्चों की आने वाली लाइफ में इसका क्या महत्व रहेगा, उस पर चर्चा करें हम लोग। वरुण बंसल कह रहे हैं सोशल साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था, लेकिन प्रश्न पूछ रहे हैं आप मैथ के। चलो बढ़िया है, अच्छा है। हम लोग बात करें 527वें एपिसोड का सफर, और हमारे साथ है स्वाति जैन, सोशल साइंस एजुकेटर। कह सकते हैं हम लोग ये स्वाति मैम की ये जिंदगी भर साथ रहता है हमारे? बिल्कुल साथ रहता है, जिंदगी भर साथ जी। अब जब तक जिएंगे इंडिया में कम से कम वोट डालने जरूर जाएंगे, और वोट डालना भी सोशल साइंस का ही पार्ट है। कि कोई ऐसा नहीं होता कि कोई क्या वोट डालने से क्या है, सब सिस्टम ऐसे लिखा है। बच्चे सवाल करते हैं कई बार कि मैम वोट डालने से क्या ही हो जाएगा। इनका वोट अगर नहीं डालोगे तो आप सवाल पूछने के अधिकारी भी नहीं। मैंने वोट ही नहीं दिया तो मैं क्यों कहूंगा? जब आपने वोट ही नहीं दिया, जब आपने अपनी ड्यूटी ही नहीं निभाई है, तो आप किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी को जानने के भी आपका राइट नहीं रहता है। हाँ, मैंने उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया तो सवाल पूछने का अधिकार भी नहीं है। राजकुमार अग्रवाल कह रहे हैं कि गुड जॉब, थैंक यू राजकुमार जी। अच्छा, ये सारी बातें आप बच्चों को समझा रही हैं जी, तो उसका कोई फीडबैक आता है आपके पास? बिल्कुल आता है। पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं क्या मैम ये ऐसे करते हैं, या बच्चे कुछ कहते हैं? नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही आते हैं। हाँ। कई बार ये भी आता है कि आप बच्चों को रिलीजन के बारे में इतना क्यों बता रहे हो, जबकि वो उसका कॉन्सेप्ट है। सेक्युलरिज्म आप पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे जब चैप्टर पढ़ाएंगे। कई बार पेरेंट्स बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हो। बच्चे को जनरली सोशल साइंस में इंटरेस्ट नहीं होता, या हमें खुद भी नहीं था, पर हमारे बच्चे को है। बच्चा एग्जाम से पहले बुक्स भी नहीं खोलता, कहता है मुझे तो आता है। और वाकई में कुछ पेरेंट्स ने तो ये भी मुझे कहा कि जब बच्चे ने मुझे ये कहा कि मुझे सोशल साइंस आती है, तो मैंने उसकी बुक उठाई और उससे 15-20 क्वेश्चन पूछे और उसने सबके जवाब सही दिए। तो फीडबैक अच्छे आते हैं, बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं, सबसे बड़ी बात। तो बच्चे तो आपकी इधर तो आ नहीं रहे अभी। ये लवीशा, वारिस, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, वरुण बंसल फिर कह रहा है कि मैं स्वाति जी का स्टेटस देखता हूँ, इनका पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वरुण जी। तो ये जिंदगी भर साथ रहता है जी। एसएसटी में ऐसा कौन सा भाग है जो जिंदगी भर साथ देता है? कोई खास में तो हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज जैसे मैंने बताया। उसके अलावा इकोनॉमिक्स अगर आपने बेसिक समझ ली है, ठीक है, तो लाइफ टाइम कम से कम आप बजट बनाने में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी कि मुझे कितना बचाना है और कितना खर्च करना है। अच्छा, तो वो समझ जाते हैं उसको भी बजट का क्या है। अभी 9th 10th 11th के बच्चे इतना नहीं होता। 9th क्लास में पहली बार बजटिंग आ रही है करिकुलम चेंज होने की वजह से। पहले बहुत बेसिक सी चीजें आती थी कि जीडीपी क्या होती है, मनी एंड क्रेडिट क्या है, तो बच्चे एटलीस्ट वो समझते थे कि मनी क्या होती है और हम क्रेडिट किसे कह रहे हैं, हम कहाँ कहाँ से लोन ले सकते हैं, किस तरह से इंटरेस्ट होता है, या फिर हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या हैं। तो पहले ये टॉपिक्स हुआ करते थे। तो बजट बनाने की बजाय उनको यूं नहीं कहते कि पॉकेट मनी कितनी आपके पास आती है उसका बजट बनाओ। अभी बजट वाला पहली बार आएगा, जैसे मैंने कहा ना, इस बार पहली बार ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है कि हाउ टू मैनेज योर पर्सनल फाइनेंस। तो पॉकेट फाइनेंस करो जी। 1000 रुपए मिले तो 100 रुपए में पॉकेट मनी में आप क्या करें। हाँ, बस वो बजट हो। भगत गोयल कह रहे हैं नमस्कार जी भगत जी। भारत की आजादी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले शहीदों महात्मा गांधी जी, नेहरू जी आदि, जिन्हें सारी दुनिया सम्मान करती हुए इस देश में अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। ऋतु ग्रोवर कह रही है स्वाति मैम तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं इनकी स्टूडेंट हूँ। शायद लवीशा होगी, रीता ग्रोवर शायद इनके उनकी। हाँ जी। अच्छा, रघुत्तम नायर, गोयल साहब नमस्कार। नायर जी, आप हमारे रेगुलर हैं, आपका आना हमें अच्छा लगता है, हौसला बढ़ाता है। दयाराम बारूपाल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। और बीजेपी के जिला मीडिया प्रभारी शीर्चंद चौधरी जी भी पधारे हैं, कह रहे हैं आप दोनों को नमस्कार। गूगल लाइव शो का 527वां एपिसोड श्री गंगानगर के हम लोग मुखर्जी नगर से ये लाइव शो करते हैं, और हमारे साथ हैं आज मैडम स्वाति जैन जो एसएससी एजुकेटर, क्या पूरा क्या सोशल साइंस एजुकेटर, सोशल साइंस एजुकेटर हैं, और स्पेंगल स्कूल तथा आकाश में फैकल्टी हैं।
वरुण बंसल कह रहे हैं स्वाति जी आप इतनी मेहनत करते हो, आपका मेरा सल्यूट है। थैंक यू वरुण जी। राजू एम गोस्वामी निरंजन कह रहे हैं वर्तमान समय में नई शिक्षा नीति 2020 में राजस्थानी भाषा में मातृभाषा अध्ययन से बच्चों में समझने की शक्ति बढ़ेगी, क्या यह सत्य है? मुझे लगता है एसएससी पे बात करें तो ठीक है, राजस्थानी भाषा अभी आया है, अभी आगे बढ़ेगा। और भाषा तो कोई भी मुझे नहीं लगता कि कमजोर होती है, वो कुछ ना कुछ सीखने की ललक है, कितनी मर्जी भाषाएं आप सीखिए। अच्छा ये जो एसएससी है जनरल नॉलेज टाइप है क्या, जीके टाइप है क्या ये? हाँ आप कह सकते हैं। हम जो भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, एक क्लरिकल एग्जाम से लेकर यूपीएससी के एग्जाम तक, सब कुछ सोशल साइंस पे बेस करता है। अगर आपको सोशल साइंस की बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं आते तो आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं निकाल सकते। सिर्फ साइंस और मेडिकल वाले क्वेश्चन अगर हम नीट जेईई को छोड़ दें तो उसके अलावा कोई भी कंपटीशन एग्जाम बिना सोशल साइंस के पॉसिबल नहीं। अच्छा सभी में काम आएगा ये? जी जीके टाइप हो गया मतलब? बिल्कुल। इतनी तैयारी के साथ इसमें? जी अगर आपको 6 to 10th की सोशल साइंस की बुक्स बहुत अच्छे से आती हैं, उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपको क्लियर है, तो जिस बच्चे को नहीं आती उससे आपके चांसेस 50% ज्यादा होते हैं। अच्छा जिसको नहीं है तो उससे ज्यादा हो जाएंगे जी। ये बात केवल आपको पता है कि आपके स्टूडेंट्स को भी पता है? नहीं, स्टूडेंट्स को भी ये बात पता है कि अगर सिर्फ आपको मेडिकल लाइन में जाना है, यानी कि नीट का एग्जाम देना है या जेईई का एग्जाम देना है, उसमें आपको सोशल साइंस पास होने के लिए नहीं चाहिए। उसके अलावा आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, यूपीएससी से लेकर क्लरिकल ग्रेड्स तक का, आपको सोशल साइंस तो पढ़नी ही पड़ेगी। मुकेश गोयल हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। और बड़ी संख्या में है, विनोद कुमार पावा का जिक्र कर चुका हूँ, दयाराम ताखर हम दयाराम भी देख ही रहे हैं। अच्छा जनरल नॉलेज भी ये मतलब कंपटीशन एग्जाम में भी काम आता है, केवल जिंदगी के साथ नहीं उसमें भी सारा वो काम चल रहा है। एकेडमिकली एंड नॉन एकेडमिकली दोनों में ही काम आता है। वरुण बंसल तो कुछ ज्यादा ही हो गया, झांसी की रानी बता रहे हैं स्वाति को। थैंक यू। चलिए अच्छा केवल थ्योरी है या प्रैक्टिकल भी है इसमें? केवल थ्योरी? ये टीचर टू टीचर वेरी करता है। अगर हम बात करें बुक्स की तो बुक्स कंप्लीटली थ्योरेटिकल है। अच्छा ज्यादा से ज्यादा आप जियोग्राफी में कुछ प्रैक्टिकल करा सकते हो कि बच्चे को बाहर ले गए, सोयल दिखा दी या आपने कोई स्टोन दिखा दिया पर्टिकुलर। अगर हम बात करें हिस्ट्री, सिविक्स और इकोनॉमिक्स तो पूरी तरह से थ्योरी है, बट डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे पढ़ाते हो। प्रैक्टिकली भी पढ़ाया जा सकता है। अच्छा प्रैक्टिकल पढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल। आप करते हैं ऐसा? जी। क्या प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं? प्रैक्टिकली हम लोग ये पढ़ाते हैं कि अगर हम डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल देना है तो हम लोग सीधा गवर्नमेंट का एग्जाम्पल नहीं देते, हम सबसे पहले घर का एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद स्कूल का एग्जाम्पल देते हैं, मोहल्ले का एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद बच्चे को वहां पर लेकर जाते हैं। अगर हमें पार्टी सिस्टम पढ़ाना है कि इंडिया में किस तरह का पार्टी सिस्टम है, तो हम क्लास को कहते हैं अपना अपना ग्रुप बना दो। कोई ग्रुप छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, उन्हें कहते हैं अपना एक एक नाम रखो, फिर अपनी एक एक आइडियोलॉजी बताओ, फिर उन्हें कहते हैं अब इसमें से चूज करो कि कौन लीडर बनेगा। कई बार होता है जो छोटा ग्रुप है वो रह जाता है, उसको कोई नहीं पूछता, वो जाके बाद में बड़े ग्रुप से मिल जाता है कि नहीं मैं तो इसके साथ आ जाऊंगा, गठबंधन हो गया तो वो अलायंस हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि जो जीता हुआ है, जो हारा हुआ है, उसका एक मेंबर इधर शिफ्ट हो गया, तो ये एंटी डिफेक्शन हो गया, डिफेक्शन हो गया। तो वो सारी चीजें जब बच्चे खुद करते हैं, भले ही नाम इमेजिनरी होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, पर जब वो खुद करते हैं तो उन्हें याद रहता है कि हाँ ऐसा होता है, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ जुड़ जाए। किसी भी और आगे बात करेंगे हम। कुमार देवेंद्र हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं गोविंद जी मैं दौलतपुरा से देख रहा हूँ। थैंक यू कुमार जी हमसे जुड़ने के लिए। और बाकी बहुत सारे आसपास के गांव, क्या पूरे मैं तो जिले का अभी लंदन से भी देख रहे हैं, सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों की वजह से ही हम लोग ये शो लंबा इतना कर पा रहे हैं, 527वां एपिसोड। राजू एम गोस्वामी कह रहे हैं एसएससी के बिना कंपटीशन की तैयारी अधूरी रहती है, स्वाति मैडम सत्य कह रहे हैं जी। अच्छा एक मतलब प्रमाण हो गया इसका। तो मतलब आपने बताया कि डेमोक्रेसी के बारे में आपने प्रैक्टिकल किया या ऐसा करने का विचार? नहीं, हम लोगों ने अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही हमारे स्कूल में ये चीजें की हैं प्रॉपर। स्कूल में की है या पर्टिकुलर क्लास में कुछ ऐसा? क्लास में, यानी कि जिस क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ वहां पे हमने पर्टिकुलर अच्छे से पूरा एक हफ्ते तक ये पूरा प्रोसेस चलाया है जो इंडियन डेमोक्रेसी में होता है। क्या मतलब प्रोसेस? जैसे हम लोगों ने पहले दिन अनाउंस किया
कि डेमोक्रेसी में तो भाषण भी होता है, गाली गलौज भी देते हैं वो, ये ऐसा हमने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो हमारा प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं होता, हमने प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया मॉडल है कंडक्ट इम्प्लीमेंट किया, जी। ठीक है। हम लोगों ने पहले इलेक्शन अनाउंस किए, अच्छा, उसके बाद बच्चों से कहा कि आप खुद अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाइए क्लास में इलेक्शन, बिल्कुल। ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज बच्चों ने कहा किस पोस्ट के लिए, तो हमने 4 पोस्ट बनाई कि अच्छा, मॉनिटर 1, मॉनिटर 2, इंग्लिश मॉनिटर और डिसिप्लिन मॉनिटर। हम्म, और फिर हम लोगों ने उनको पार्टीज बनाने के लिए कहा, पूरे 1 दिन का टाइम दिया कि आप सोचो कि आपके ग्रुप में कितने लोग होंगे, मिनिमम 5 मेंबर्स चाहिए आपको एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए। अगले दिन हम लोगों ने पार्टी रजिस्ट्रेशन किया, प्रॉपर फॉर्म्स उन्हें दिए गए। अच्छा। तो 3 पार्टीज ने अपना रजिस्ट्रेशन मौखिक किया या सारा नहीं, सब कुछ रिटर्न फॉर्म में। हमने बकायदा पॉलिटिकल पार्टी के रजिस्ट्रेशन के फॉर्म बनाए, नॉमिनेशन के फॉर्म बनाए, क्लास में एक जो सॉफ्ट बोर्ड्स होते हैं सब कुछ उस पर डिक्लेयर किया गया, ऑफिशियली नोटिस लगा के। अच्छा, ऑफिशियली सारा कुछ किया जी। था, कागजी कार्रवाई से। बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर हुई तो हमने कहा आप अपने अपने कैंडिडेट नॉमिनेट कीजिए। अच्छा, फिर उन्होंने कैंडिडेट की, फिर यानी कि जैसे 2 पीरियड होते हैं एक दिन में, तो एक पीरियड में पार्टी रजिस्ट्रेशन हुआ, एक फिर उसके बाद उन्हें नॉमिनेशन फॉर्म्स दे दिए गए। 4 पीरियड के बाद उन्होंने अपना कैंडिडेट नॉमिनेट किया, बकायदा विड्रॉल फॉर्म भी दिए गए कि अगर अपना कोई कैंडिडेटशिप विड्रॉ करना चाहता है तो वो विड्रॉ कर ले। उसके बाद फाइनल कैंडिडेट लिस्ट विद द साइन ऑफ एचओडी एंड प्रिंसिपल हम लोगों ने क्लास के बोर्ड पर लगाई, नॉमिनेशन की जो मतलब जो कैंडिडेट्स थे कि इस पोस्ट पर इतने इतने कैंडिडेट्स आए अच्छा। हैं। उसके अलावा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया गया कि आप किसी को गिफ्ट नहीं देंगे, अच्छा। आप अपनी नोटबुक्स के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, आप जेंडर के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, क्योंकि क्लास में रिलीजन के नाम पर नहीं हो सकते। वहां वो यही मांगते हैं कि तुम मेरा फ्रेंड है ना तो मुझे वोट देना, अच्छा। लड़का है तो लड़के की पार्टी को वोट देना। तो हमने ये सारी चीजें रिस्ट्रिक्टेड रखी। इवन ये तक कहा गया कि आप लंच बॉक्स में कुछ ऐसा नहीं लेकर आएंगे जब तक अच्छा, मिठाई नहीं। हाँ, लंच बॉक्स में आप कुछ भी ऐसा नहीं लाएंगे जो हम कहीं ब्राइब कर रहे हो। उसके अलावा एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन दी गई कि आप सिर्फ सोशल साइंस के पीरियड में ये कैंपेन करेंगे, वोट मांगेंगे मतलब जी, और सिर्फ लंच ब्रेक में। बच्चों ने प्रिंसिपल से लेकर अपनी क्लास के बच्चों तक सबसे वोट्स मांगे। अच्छा, प्रिंसिपल वोटर थे उसमें? जी, प्रिंसिपल, कोऑर्डिनेटर, एचओडी एंड उनके सब्जेक्ट टीचर्स विद उनके क्लास के सारे स्टूडेंट्स। वेरी इंटरेस्टिंग, हम इसी पे चलेंगे कि प्रिंसिपल तक से वोट मांगे। विनोद कुमार पावा कह रहे हैं हाई इंटरेस्टेड क्वेश्चन एंड आंसर वेरी गुड विद कॉन्फिडेंस वाइज। शक्ति प्रकाश माथुर साहब कह रहे हैं वाचिंग फ्रॉम अहमदाबाद, थैंक यू माथुर साहब, अहमदाबाद से आप देख रहे हैं। विनोद कुमार पावा लंदन से, आज खूब टाइम है इनको, टू टेक सम एक्स्ट्रा टाइम, माय रिक्वेस्ट, नाइस न्यू नॉलेज गेन, थैंक यू, आई विल ट्राई माय बेस्ट पावा जी। वी आर वेरी सीरियस अबाउट दिस सोशल साइंस सब्जेक्ट। तो वहां पे उन्होंने वोट मांगे जी, ऐसे ही मतलब क्या सच में ही? बिल्कुल, उन्होंने बकायदा अपने मैनिफेस्टो पेस्ट किए अपने सॉफ्ट बोर्ड पे। जैसे एक पार्टी ने कहा कि हम लोग एब्सेंटीज को वर्क भेजेंगे, जो स्टूडेंट एब्सेंट रहते हैं किसी भी एब्सेंट रहते हैं। अच्छा, उसने टीचर से इस बात पे वोट मांगे, जैसे मैं क्लास टीचर भी हूँ उनकी, तो मुझे कहते हैं मैम जो आपको लीव एप्लीकेशन भेजेंगे हम सिर्फ उन्हीं को वोट देंगे, तो आप भी हमारा अपना वोट हमें दे दीजिए। अरे वाह। तो यानी उन्होंने टीचर से वोट मांगे तो ये कहकर कि हम आपकी क्लास में डिसिप्लिन रखेंगे, आपकी नोटबुक्स टाइम पे सबमिट करेंगे, आप जो भी असाइनमेंट्स देंगे वो हम टाइम पे करेंगे, हम प्रॉपर लर्निंग करके आएंगे, तो आप हमें वोट दो। मतलब ये लॉलीपॉप दिया आप लोगों को? हाँ, भी हम ऐसा करेंगे। नहीं, वो बच्चे एक्चुअली आज ऐसा कर भी रहे हैं। अच्छा, वो कर भी रहे हैं? बिल्कुल, वो डेली जो भी एब्सेंटीज होते हैं मुझसे ये कंफर्म करते हैं मैम किस किस बच्चे की लीव एप्लीकेशन आई है। तो वोट हाथ खड़े करके क्या है फिर वोट मांगने के बाद क्या हुआ? वोट मांगे उन्होंने, उसके बाद हमने कैंपेन रोक दिया, एक दिन कोई कैंपेन नहीं हुआ। उन्होंने क्लास में भाषणबाजी भी की, एक दूसरे पर आरोप भी लगाए कि ये झूठ बोल रहा है, हम सच बोल रहे हैं, हमें वोट टाइम दिया मतलब कैंपेनिंग का, भाषणबाजी। उन्हें प्रॉपर 40 मिनट दिए गए थे 3 ग्रुप्स को। तो उन्होंने जैसे एक ग्रुप का नाम बैक बेंचर था, एक ने रॉकेट रानी स्क्वाड अपना नाम रखा, एक ने बैडीज जनता पार्टी रखा। तो तीनों ने अपने अपने मैनिफेस्टोस पेस्ट किए और हर ने दूसरे को काटा कि अच्छा, वो तो बैक बेंचर्स हैं, सिर्फ पीछे बैठ के बातें करेंगे, हम आगे आके काम करेंगे। एक ने कहा हम आपके साथ खड़े हैं। तो हर किसी ने अपने अपने तरीके से वोट्स मांगे। डॉक्टर मोहित नारायण कह रहे हैं टॉपिक पे आए, टॉपिक भी है ये प्रैक्टिकल? जी, ये टॉपिक है ना, प्रैक्टिकल ही है। डेमोक्रेसी का प्रैक्टिकल टॉपिक है, डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस दोनों का। अच्छा, पूरा इलेक्शन प्रोसेस कराया आप लोगों ने? किसी जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं उन्होंने नहीं कहा भी क्या नमक रखा? नहीं, पेरेंट्स ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, हमें पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। इवन स्टूडेंट्स ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बहुत ही डिसिप्लिन रहे। अच्छा। उन्होंने किसी भी और क्लास को डिस्टर्ब नहीं किया,
कॉरिडोर में कोई डिस्टरबेंस ये नहीं तो मस्त क्रिएट पेटियां भी बनाई। बिल्कुल बैलेट बॉक्स बनाए थे, बैलेट बॉक्स में प्रॉपर बैलेट पेपर से हम अच्छा। लोगों ने इलेक्शंस करवाए थे। उसके लिए सीनियर क्लासेस के बच्चे रिटर्निंग ऑफिसर्स लगाए गए। अच्छा, फिर उसकी गिनती भी हुई। बिल्कुल मतलब पूरा एक इलेक्शन प्रोसेस आपने प्रैक्टिकल करके उनको दिखाया। जी। अगर वो बच्चे आज कहीं मिले तो वो बता पाएंगे भी हम लोग ये हमने सोशल साइंस में ये पढ़ा उसको, बिल्कुल बता पाएंगे। और वो पूरा क्लियर कर पाएंगे भी हमारा जो हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी सिस्टम है इस तरह से उसकी वोटिंग। बिल्कुल तो स्कूल वालों ने भी कोई ऐसा नहीं कहा भी ये आप अलग से क्या ये नया ड्रामा कर रहे हैं? नहीं, हमारे स्कूल की मैनेजमेंट का सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी हम इस तरह के कोई इनिशिएटिव्स लेते हैं तो हमें रोका नहीं जाता, बल्कि कुछ ना कुछ ऐड ऑन करके हमें कहा जाता है कि आप इसको इस तरीके से करवाओ और अच्छा लगे। मार्गदर्शन मिल जाता है। बिल्कुल। तो दूसरे उसमें दूसरी क्लासेस में भी होता होगा कि हम लोग करें ना करेंगे बिल्कुल, हमारी क्लास में जब हुआ उसके बाद हर क्लास में ये बात हुई कि हम हर क्लासेस में कराएं, भले ही उनका टॉपिक हो या ना हो, सबको करवाया जाए। बट उसके जस्ट बाद एग्जाम स्टार्ट हो गए, अब समर ब्रेक है, तो वी विल थिंक कि हम जुलाई में ये सब करवाएं। नॉलेज बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और बहुत टाइम हमारा कम है। आप देख रहे हैं गूगल लाइव शो का 527वां एपिसोड। हमारे साथ हैं स्वाति जैन, सोशल साइंस एजुकेटर, है ना जी। और गूगल लाइव शो की एपिसोड डायरेक्टर भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाया जाता है आपकी सोशल साइंस में? प्रैक्टिकल में हर चीज हो सकती है। बच्चा जो काम कर रहा है वो भी उसका प्रैक्टिकल है। वो जो सिनेरियो देख रहा है कि हर सब्जेक्ट टीचर की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर उससे हायर अथॉरिटी आती है क्लास टीचर जो पूरी क्लास के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब ये सारा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। तो ये लोकल लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल समझने के काम आता है। डेमोक्रेसी तो आपने ये इलेक्शन करके समझा दिया, बाकी भी कोई प्रैक्टिकल? हाँ, जियोग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो हम बच्चों को अपने अपने एरिया में सॉइल का टाइप, क्योंकि बच्चे अलग अलग एरिया से होते हैं, बहुत बार अलग अलग स्टेट से भी होते हैं, तो उनको चीज को समझाना, बच्चों को बाहर ले जाना कि आप सुबह आए थे तो कैसा मौसम था, एटमॉस्फेयर कैसा था, शाम को कैसा है, 8 या 10 दिन का प्रॉपर एक मैनेज करवाना। अगर वो हमें ड्रेनेज सिस्टम समझाना है तो उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल्स करवाना। राजेंद्र कुमार पत्रकार हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। गंगानगर बुलेटिन के साथी हमसे जुड़े हुए हैं, शुक्रिया। आपका अपना स्टाइल है या कॉपी पेस्ट किया एआई से? देखिए, एआई तो अभी आया है थोड़ा टाइम पहले। हाँ, एआई हमारी ये हेल्प जरूर कर देता है कि हमें पोस्टर्स बनाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती या किसी ग्राफिकल डिजाइनर को नहीं ढूंढना पड़ता। ओरिजिनल कांसेप्ट था या एआई से पूछा? नहीं, कॉन्सेप्ट मेरा था। मैंने जो फॉर्म्स वगैरह हैं, चाहे पार्टी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या जो भी फॉर्म्स थे, वो बनाने में नेचुरली एआई की हेल्प ली, उसकी हेल्प ली थी, बाकी पूरा वो उसमें था। बिल्कुल। मेरा भी था और काफी कुछ मेरे स्टूडेंट्स का इनपुट भी था। अच्छा। हम लोगों ने जैसे अनाउंस किया तो बच्चों की तरफ से बहुत इनपुट्स आए, मैम हम इसको ऐसे 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 करें तो ज्यादा मजा आएगा। मजे मजे में उन्होंने शुरू किया, बट एक अच्छा कॉन्सेप्ट उन्होंने ग्रेस्प कर लिया। तो ये कोई मैसेज दूसरे स्कूलों में भी गया या कहीं से और फीडबैक भी आया? कहीं और से तो अभी तक कोई फीडबैक नहीं आया। हाँ, एक मेरे जो कलीग थे, मेरे जो क्लासमेट थे बीएड कॉलेज के, जोधपुर पढ़ा रहे हैं, उनका जरूर मैसेज आया कि दीदी ये सारी चीजें मुझे भी भेजो, मैं भी करवाऊंगा। अच्छा, वहां से आया। तब पंडित मांगीलाल शर्मा सारस्वत हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया मांगीलाल सारस्वत जी हमसे जुड़ने के लिए। और हम लोग बात कर रहे हैं स्वाति जैन से, सोशल साइंस एजुकेटर। हालांकि स्वाति जैन हमारे गूगल लाइव शो की एक परमानेंट मेंबर है, एपिसोड डायरेक्टर, एंकर और पत्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्रैक्टिकल माध्यम से आपने समझाया डेमोक्रेसी सिस्टम, उसकी प्रतिक्रिया कैसी रही स्टूडेंट्स की और गार्जियंस की? स्टूडेंट्स की बहुत अच्छी रही। स्टूडेंट्स ने की जो प्रतिक्रिया है वो उनकी शीट्स में दिखी। जैसे परसों ही हमारा एग्जाम हुआ है सोशल साइंस का, तो बच्चों ने जो चीजें क्लास में की सेम वही एग्जाम्पल लिखे। उन्होंने बुक के एग्जाम्पल या नोट्स के एग्जाम्पल ना लिख के जो उन्होंने किया वो एग्जाम्पल्स लिखे। इसका मतलब उन्हें वो कॉन्सेप्ट समझ में आया। लेकिन वो उससे नंबर भी आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि अब सीबीएसई या कोई भी गवर्नमेंट है, वो कोई भी बोर्ड है, वो एक बात कह रहा है कि आपको रट्टा मार के कुछ नहीं लिखना, आप अपने खुद के बनाए हुए एग्जाम्पल्स लिखिए। तो वहां ये प्रैक्टिकल नॉलेज काम आएगा। मेहनत करके आप जी। बीजेपी के बड़े लीडर हैं राजकुमार सोनी, विभिन्न पदों पर है, कार्टूनिस्ट भी हैं और लेखक भी हैं, हमें देख रहे हैं, शुक्रिया राजकुमार भाई हमसे जुड़ने के लिए। कह रहे हैं जय श्री राम गोविंद भाई, जय श्री राम। स्कूल में प्रैक्टिकल तो संभव हो गया, अगर आप ऑनलाइन क्लास लें तो कैसे संभव होगा? ऑनलाइन क्लासेस में ये संभव नहीं हो पाता। ऑनलाइन क्लास मजबूरी हो सकती है, बट
एजुकेशन का सिस्टम वहां से नहीं चलता, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में ना तो बच्चा आपके नजर के सामने है, आपको नहीं पता कि बच्चा आपकी बात पे कितना रिस्पॉन्स कर रहा है, कितना नहीं कर रहा, वो आपको सुन भी रहा है या नहीं। अगर कोई नहीं क्लास में, तो आपको पता लगता है कि आपके सामने स्टूडेंट बैठा है, आपकी बात नहीं सुन रहा, तो आप उसे बोल सकते हो, आप उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा कि नहीं, मुझसे पूछा जा सकता है। ऑनलाइन क्लास में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये तो ऑनलाइन में तो संभव ही नहीं होगा, ये बिल्कुल संभव नहीं है। वहां आपको कुछ कंटेंट दिया जा सकता है, पढ़ना ना पढ़ना आपके ऊपर डिपेंड करेगा, उसमें एजुकेटर का बहुत बड़ा रोल नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस में सेल्फ मोटिवेटेड स्टूडेंट ही पढ़ सकता है। वो तो थ्योरी समझ लो ज्यादा होगी, उसमें प्रैक्टिकल तो फिर होगा ही नहीं ज्यादा। राजू एम गोस्वामी निरंजन कह रहे हैं वर्तमान समय में नई शिक्षा नीति 2020 में, ये पहले भी आपने रिपीट कर दिया राजू गोस्वामी जी, हमने आपके उसको बता दिया इस बारे में आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एसएससी में बच्चे और बेहतर करें, इसके लिए कोई खास सुझाव आपका? मेरा इसके लिए सुझाव तो पेरेंट्स के लिए ज्यादा है बच्चों से, क्योंकि ज्यादातर पेरेंट्स हमें ये बहुत बोलते हैं कि मैम हमने भी 1 महीने में पढ़ के पास हो गए थे, बच्चा भी हो जाएगा। अच्छा, बट आप हो गए थे, हम भी हो गए थे, पर अब वाले बच्चे नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट बदल गए। अच्छा। अब उसे रट्टा मार के कुछ नहीं लिखना, अब उसे समझ के लिखना है। और बच्चों से भी मैं यही कहूंगी कि सोशल साइंस को रट्टा मारने की कोशिश ना करें, फैक्चुअल नॉलेज लेने की कोशिश ना करें, उस कॉन्सेप्ट को समझे। अक्सर एक भ्रांति रहती है कि हिस्ट्री का मतलब है डेट्स याद करना। एक्चुअली हिस्ट्री का मतलब डेट्स याद करना नहीं है, चेंजेस ऑफ इवेंट्स को समझना है। तो सुझाव तो यही है कि पेरेंट्स भी इस सब्जेक्ट को उतनी ही इंपॉर्टेंस दे जितनी आप बाकी सब्जेक्ट्स को दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम आज की दुनिया की बात करें कि मार्क्स ही सब कुछ है, तो इसके बिना तो परसेंटेज बनेंगे नहीं। और 1 महीने में पढ़कर आज से 5 या 7 साल पहले आप पास हो सकते थे सोशल साइंस में, आज भी पास हो सकते हैं, पर अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। मार्क्स की तो वैल्यू नहीं है ना, कोई आगे तो कंपटीशन देना पड़ेगा आपको, तो कंपटीशन देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि आज कंपटीशन में काम आएगा, कंपटीशन में भी काम आएगा। कंपटीशन मान लो उसे नीट और जेई में जाना है, वो कह रहा है मुझे तो यूपीएससी करनी ही नहीं है, बट समझने में काम आएगा, आपके सिनेरियो को समझने में काम आएगा। रणवीर गुजारा में देख रहे हैं, शुक्रिया। इससे पहले कि आज के एपिसोड को हम विश्राम दे, स्वाति मैम से कहेंगे कि 30-40 सेकंड के लिए अपना कोई और मैसेज कन्वे करना चाहे तो, जैसा कि हमारा एक नियम होता है। मैसेज स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, सबके लिए यही है कि सोशल साइंस को सब्जेक्ट की तरह ना पढ़ें, उसे लाइफ के एक पार्ट की तरह पढ़ें, क्योंकि ये जिंदगी में हमेशा आपके काम आएगा, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे ज्योग्राफी, चाहे सिविक्स या इकोनॉमिक्स। इसे जिंदगी से जोड़कर पढ़ें, तो ना तो आपको ये बोरिंग लगेगा और ना ही आपको इससे कभी घुटन महसूस होगी कि क्यों मुझे रट्टा मारना है। तो समझिए और फिर पढ़िए, भागिए मत। जितना भागोगे सब्जेक्ट उतना ही आपको डराएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक 8 बजे हम लोग नए विषय पर नए मेहमान के साथ आपसे चर्चा करेंगे। आप स्वस्थ और प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। स्वाति मैम, थैंक यू वेरी मच सोशल साइंस के बारे में बताने के लिए और कुछ मेरे अंदर भी कुछ चीजें डालने के लिए। इससे पहले कि हम लोग ऑफ करें, राजकुमार सोनी जी कह रहे हैं, भाई गोविंद जी आप इलाके के मंजे हुए पत्रकार है और स्वाति जी आपके शो में आई है। एक बेहद चिंता का विषय यह है, एक बच्चे के आजकल मोबाइल लेकर घरों में घुसे हुए हैं, गलियों में खेलते हुए नजर ही नहीं आते। कृपया इसका भी एक रास्ता निकालें कि बच्चे मिट्टी में टच में रहें, ताकि उनको अनेक बीमारियों से बचाया जा सके। बहुत अच्छा विषय दिया है राजकुमार भाई आपने, बिल्कुल चर्चा करने की बात है। प्रमोद शर्मा कह रहे हैं आप दोनों को आमने सामने बैठा देख के अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच। राजेंद्र कुमार जी कह रहे हैं सर जी कृष्ण अलीपुरा का इंटरव्यू लेकर आओ जी। राजेंद्र कुमार जी, हमारा तो सिस्टम यही आने का है, वो किस विषय पे उनसे अगर कुछ बात है तो वो कहें किस विषय पे उनका इंटरव्यू करना है। हम लोग सब्जेक्ट वाइज करते हैं, वहां पे जाके लेने का कॉन्सेप्ट हमारा गूगल लाइव शो का नहीं है। इसके लिए माफी और धन्यवाद आपका एक बार फिर से, और आज के लिए बस इतना ही। सही था।